शहर के गौरचनी स्थित प्रेमचंद पथ के सहाय हाता एवं प्रकाश पेट्रोल पंप के निकट बौद्ध विहार कॉलोनी में राज फिजिक्स के द्वारा स्टूडेंट्स को बीएससीबी एवं सीबीएसई से जुड़े 11 और 12 वर्गों में पढ़ने वाले बच्चे एवं बच्चियों की परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। संस्थान के निदेशक राज सर का कहना है कि हमारे यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। अपने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मैंने शहर में 2 जगह सेंटर खोल रखा हूं ताकि स्टूडेंट्स को आने जाने में कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। राज फिजिक्स के निदेशक राज सर ने आगे कहा कि हमारे संस्थान में जेईई, नीट, नेवी, पॉलिटेक्निक के अतिरिक्त और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं। हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी दिल लगाकर मेहनत करते हैं। यही कारण है कि लगातार बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय पढ़ने और पढ़ाने का कुछ अलग अंदाज हो चुका है। मैं अपने स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारियां का वह सारा ट्रिक बताता हूं जिससे उनका बेहतर रिजल्ट हो सके। हमारे स्टूडेंट्स जिस उम्मीद से हमारे संस्थान से जुड़े हैं उस पर मैं खरा उतरना चाहता हूं। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चे एवं बच्चियों की परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए राज फिजिक्स से जुड़े ताकि आपका सपना साकार हो सके। आइए जानते हैं राज फिजिक्स के निदेशक राज सर ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये राज फिजिक्स शहर का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में आईएससी, 11, 12, सीबीएसई एंड बीएसईबी के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। मैं राज सर से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ कि आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट कैसा है। राज फिजिक्स के निदेशक राज सर से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले राज सर, आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। मैं राज सर से आप लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूँ। राज फिजिक्स के नाम से ये इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ जेईई, मेंस एंड एडवांस, नीट, नेवी, पॉलिटेक्निक एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ये कराते हैं। साथ ही साथ 12, बीएसईबी और सीबीएसई पैटर्न पे ये तैयारी कराते हैं अपने स्टूडेंट को। राज फिजिक्स गौरचनी के प्रेमचंद पथ सहाय हाता के कैंपस में है। दूसरा पता इनका ये है कि प्रकाश पेट्रोल पंप के निकट बौद्ध विहार कॉलोनी है, वहाँ भी इनका इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स के सुविधाजनक दोनों क्षेत्र में ये अपने इंस्टीट्यूट को चलाते हैं ताकि स्टूडेंट को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं राज फिजिक्स के निदेशक राज सर से रूबरू कराता हूँ। आपसे पहला प्रश्न ये है कि आप जो अपने राज फिजिक्स में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो किस तरह का रिजल्ट रहता है? सबसे पहले मैं बिहार दर्शन के चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा ताकि वो लोग आए यहाँ पर और हमसे मिले। काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। मैं यहाँ पर विगत 7 से 8 वर्षों से यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ और शुरू से ही हमारा मकसद था कि बच्चों को पहले टाइम पर सिलेबस देना, जो कि सासाराम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने कुछ अलग करना चाहा कि पहले बच्चों को पूरा सिलेबस दिया जाए ताकि ये अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। उसके बाद बहुत सारे छात्रों को अलग से सेट प्रैक्टिस कराया गया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल मार्क्स आए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, जिसके कारण यहाँ पर हर साल यहाँ पर आपको टॉपर ही मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पुराने छात्र हैं, जब ये 2019 के हमारे टॉपर्स हैं 86%, 81%, 79%। इस बार के टॉपर और पिछले 2020-21 के टॉपर 90% प्लस वाले भी थे। 92% हाईएस्ट था बिहार बोर्ड से। पहले बिहार बोर्ड से पास होना काफ़ी मुश्किल काम होता था, अब आज के डेट में 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टूडेंट ने भी मेहनत किया, स्टूडेंट ने भी अपना विश्वास दिलाया
और जैसे हम यहाँ के लिए नए नए थे शुरुआत में, लेकिन बच्चों ने यह सोचा कि ये नए सर है, कुछ नया देंगे, सासाराम के लिए कुछ नया देंगे, और हम भी उनके विश्वास पे खरे उतरे। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हित में वैसा कार्य करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। निदेशक राज सर अभी नौजवान हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी ज़ुबानी आपने सुनी कि अपने स्टूडेंट्स को ये किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, और इनका कहना है कि सिलेबस को बिल्कुल समय से मैं पूरा करता हूँ। यही कारण है कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट करते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि 90+ रिजल्ट होता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनकी मेहनत का फल है, और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं। जिस तरह से मैं राह दिखाता हूँ, उस राह पे वो बच्चे चलते हैं और चलकर अच्छा रिजल्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना है कि आप राज फिजिक्स के नाम से अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं जी। उसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट का यहाँ पढ़ाई होती है? यहाँ पर जैसे हम लोग स्पेशली नीट का तैयारी करते हैं, तो इसके लिए बायो के भी सर आते हैं, और वो जैसे टाइमिंग के अनुसार स्टूडेंट को मतलब सुविधा मिल जाए, एक ही छत के नीचे सारा सब्जेक्ट मिल जाए। इस वजह से 1-2 साल बायो की क्लास चले हुए हैं। इसमें एक सर थे हमारे जो मित्र भी हैं, तो वो कभी कभी आते हैं और वो अपना 1-2 घंटा टाइम बच्चों को देते हैं। यानी यहाँ नीट की तैयारी कराते हैं? जी, स्पेशली नीट। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या चीज़ की तैयारी कराते हैं? उसके अलावा जेई, एनडीए, एयरफोर्स, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SCRA और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। टाइम टू टाइम उनको फॉर्म भी भरवा देते हैं कि बच्चे आप BHU का फॉर्म भरिए, CHS का फॉर्म भरिए, और उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे UGC के लिए। इसके बाद जैसे आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप जाते हैं, तो उसके लिए भी आप BHU के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी कराई जाती है। देखिए, राजेश सर ने जो बताया, आप लोगों ने सुना किस तरह से यहाँ JEE का, नीट का, नेवी का, पॉलिटेक्निक का या और भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। इनका ये भी कहना है कि हमारे यहाँ बहुत हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं जो एक्सपर्ट टीचर हैं, सब्जेक्ट वाइज काफ़ी तेज़ तर्रार टीचर्स हैं। वो लोग अपने यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे अगर स्टूडेंट्स को सारी सुविधा मिल जाती है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है। और कहा जाता है कि देश के नौजवान, देश के स्टूडेंट्स ही इस देश की ताकत बनते हैं। तो निश्चित तौर पर राज फिजिक्स इंस्टीट्यूट से बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है, काफ़ी शुरू से पढ़ाया जाता है, ताकि कल ये बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होकर देश की ताकत बनेंगे। आप क्या अपने क्षेत्र के स्टूडेंट्स? जी, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम उच्च शिक्षा के लिए कुछ शहरों में जाएं, और वो शहर में जाते भी, जैसे पटना, बनारस, यहाँ से कुछ बड़ा शहर सभी लोग जाना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट पटना जाते हैं, बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन अंततः वो बिहार बोर्ड से या CBSE से एग्ज़ाम देते हैं, तो पता चलता है कि उनका रिजल्ट सासाराम के छात्रों से कुछ कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही पढ़ाई, वही शिक्षा दी जाती है। यहाँ से भी आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि जो नीट, उसके अलावा जेई एडवांस, जेई मेंस, ये सारा कुछ क्रैक कर चुके हैं। तो एक बार मौका दीजिए, जो भी छात्र है, जो नए छात्र हैं, कमर से, न्यू कमर से, उनका स्वागत है, और जितना मेहनत आप करेंगे उससे डबल मेहनत हम आपसे करवाएंगे। यही हमारा दृढ़ निश्चय है। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अभिभावकों से भी जो अपील किया है कि पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों नहीं जाना है उन्होंने ये बता दिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पटना और बनारस जो बच्चे जाते हैं उनका रिजल्ट कम क्यों आता है? पहले तो पटना और बनारस जाने पर वो एक ग्रामीण इलाका से शहरी इलाका में जाते हैं, और वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलने में, वहाँ के माहौल में ढलने में, जैसे यहाँ पर रहते हैं तो गार्जियन के गाइडलाइंस में रहते हैं, जिसके कारण वो जल्दी उठ जाते हैं, और प्रेशर में, मतलब प्रेशर बोलिए या डर बोलिए या जो भी समझना है उसको समझिए,
उनके अंडर में रहकर, अच्छे गार्जियनशिप में रहकर वो अच्छी स्टडी करते हैं। उनको तुरंत पता चलता है गार्जियन को कि आज ये क्लास नहीं गया है, और तुरंत उनको कोई भी मैसेज पहुंच जाता है कि ये बच्चा आपका यहाँ पर गलत काम करते हुए देखा गया। लेकिन ये बाहर में बच्चा क्या कर रहा है, क्लास के नाम पर वो इधर उधर घूम रहा है, या वो सुबह में तो जगता ही नहीं पहले। तो पहले बैड रिजल्ट होने का कारण शहरों में ये कारण है, और कुछ गलत संगति और गलत आदतों का भी शिकार हो जाता है, जिसके कारण ये गलत रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा। रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा। देखिए, राज सर ने जो कहा, सच्चाई ये है कि इसमें इनके बातों में कुछ दम है कि बच्चे चूँकि नौनिहाल होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, और समय से पहले बाहर बच्चे भेज चले जाते हैं, पढ़ने के इरादे से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पढ़ाई कम और खिलाई ज़्यादा होता है। इनका कहना है कि जो गार्जियन के सामने और या हम लोगों के बीच सामने बच्चे अगर रहकर जो शिक्षा पालेंगे, वो बाहर में शिक्षा नहीं पा पाएंगे। उसकी वजह ये है कि वहाँ गार्जियनशिप नहीं रहती है, बच्चे अपने मन के अनुसार चलते हैं, इसलिए रिज़ल्ट उनका ख़राब आता है। तो वैसे गार्जियंस और वैसे बच्चों को बाहर ना जाकर अगर वो सारी सुविधा आपके शहर में मिल रही है तो बेहतर है कि कम खर्च में अपने शहर में बेहतर पढ़ाई कर अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं और अपनी भविष्य बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप राज फिजिक्स चला रहे हैं, पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। निश्चित तौर पर शहर में आपके इंस्टीट्यूट राज फिजिक्स की चर्चा है, कई स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट्स हमसे खुद बताए हैं आपके बारे में। यही कारण रहा है कि आज हमारी टीम, बिहार दर्शन की टीम आप तक पहुंची है। तो ये एक चीज़ जानकारी चाहिए कि आप अपने बच्चों से फीस क्या लेते हैं। सबसे पहली बात, पूरे बिहार और पूरे भारत में सबसे कम फी आपको सासाराम में मिलेगी, और आपको कम पैसे में काफ़ी अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम आपको सासाराम के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल सकती है। और वैसे तो यहाँ पर फी पर सब्जेक्ट एवरेज फी अगर बात किया जाए 4 से 5 हज़ार रुपये है एक सब्जेक्ट का। लेकिन जो छात्र मेधावी हैं, जो छात्र गरीब वर्ग से आते हैं, उनको भी अतिरिक्त सुविधा अनुसार छूट दे दी जाती है। किसी को भी आज तक फी के लिए बाहर नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये है, जो स्टूडेंट खास तौर पर मेधावी हैं, उनको यहाँ तक कि हम लोग मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। जिनका स्कोर 90% प्लस है, उनको सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी एक गुरु दक्षिणा के लिए मात्र 20% लेते हैं, पूरे फी का 20%, ताकि वो सीरियसली कम से कम पढ़े। ऐसे तो हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे कुछ पे करेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम कुछ पैसे पे किए तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारी प्राथमिकता। थैंक यू। देखिए, फीस भी इन्होंने कितना कम और कितने कम मार्जिन में ये एजुकेशन दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ सुविधा है, और जो बच्चे तेज़ तर्रार हैं और पढ़ाई में आगे अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ कि फ़ीस के बिना पे उनकी पढ़ाई रुके नहीं, फ़ीस के बिना उनका एजुकेशन रुके नहीं। और चूँकि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत बनेंगे, तो देश की ताकत को देश के बलवान करने के लिए राज फिजिक्स के निदेशक राज सर का कहना है कि हम लोग वैसे बच्चों को भी कंप्रोमाइज़ में पढ़ाते हैं जो कल देश के भविष्य बन सके शिक्षा पाकर। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या है? जी, क्लास 11th के लिए तो 11 से 12, 12 से 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, जिसमें से 12 से 1 और 3 से 4 ये इंग्लिश मीडियमों के लिए है। और सुबह में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये क्लास 12th के लिए है। और अलग से जो नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेबस तो कॉमन रहता है, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको संडे को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कराए जाते हैं। तो ये टाइमिंग है आप? जी। तो कितने बजे आपका खुलता है? ये हमारी क्लास के खुलने का समय है 7:45, 7:30 ऐसे, और 8 बजे बंद होने का समय ये 4 बजे, 3 बजे 4 बजे, 3 से 4। देखिए, समय सारणी भी आपने देखा, सुबह 8 बजे राज फिजिक्स खुल जाता है और 4 बजे तक रेगुलर चलता है, लेकिन बैच वाइज चलता है कि अलग अलग
बैच के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई है। और बीच में लंच भी होता है क्या? नहीं, बीच में तो हम लोग लंच नहीं लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अपने से नाश्ता पानी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मेन मकसद है पढ़ाई, एजुकेशन देना, और एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस है, ऐसा इनका विचार है। अगर बीच में बच्चों को कुछ ऐसा भूख प्यास लग जाती है तो अलग से अपना खान पान कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? ऐसे ही कहना है ना? जी, यहाँ बच्चों के लिए सारी सुविधा है, यहाँ बाथरूम भी है, पानी भी है, हर सारी सुविधा है जो मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए। राज फिजिक्स क्लासेस के राज सर का कहना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ सारी सुविधा दे रखा हूँ, जो एक सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ रखी गई है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम करते हैं।